अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पता है कि सादुल्लापुर और रसूल नगर, जिसको रामनगर कहते थे, वहाँ का दौरा किया है। अभी मैं रामनगर में मौजूद हूँ। तकरीबन 5 बज चुके हैं और बादल भी हैं, बहुत अच्छे हैं। ये जो जगह है ये बहुत ही कदीमी है। ये महाराजा रंजीत सिंह की बारादरी है और इसी बारादरी की निस्बत से इस जो रसूलपुर का गांव है, ये इसको भी बारादरी बोलते हैं। ठीक है जी। मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये बारादरी, कभी ये पुरशकू इमारत थी और इसको बनाने में रंजीत सिंह ने बहुत भरपूर किरदार अदा किया। वो यहाँ गर्मियों की तातीलात मनाता। और पीछे जो आप बंद देख रहे हैं ये दरिया चिनाब पर बना हुआ बंद है, जो इसकी ठंडक के लिए और आबो हवा। कभी ये पुरशकू इमारत, आज की जो दिन है, जो आज का तरीही लम्हा है, आप देख रहे हैं ये इसकी क्या हालत है। खंडरात हैं, उजड़े दियार हैं, पुरशकू इमारतें हैं, अपने माजी की याद दिला रहे हैं। पता नहीं ये कब तक काम में रहेगा, कब ये डिमोलिश हो जाएगा। ये छोटी खालसा ईंटों पर तामीर किया गया, गज चूना से बना हुआ है। अभी देखें यहाँ पर जानवर बंधे हुए हैं, जिसका आपको रास्ता देख रहे हैं। ये जामुन के पेड़ हैं। और नाज़रीन, ये आप जो पीछे देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है। वो जो मेरे मोटरसाइकिल के पीछे, ये कब्रिस्तान क्या है? ये गोरों का कब्रिस्तान है। ये वो गोरे हैं जो 1848 में यहाँ रामनगर यानी कि रसूल नगर में सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए यहाँ पर उन्होंने वफ़ात पाई। और इन कब्रों को दोबारा से इन्होंने एक अखाता बनाकर उसमें महफूज कर लिया और वहाँ पर कुछ यादगारें और भी तमीर की गई हैं, जो उन फ़ौजियों की याद में है जो यहाँ पर मारे गए। ठीक है जी। और ये जो है, इन्होंने एक उर्दू में लिखा हुआ है, हम गाँव के मकीनों और ख़ास तौर पर बागबान बरादरी के बुज़ुर्गों की और दीगर अफराद के मशकूर हैं कि जिन्होंने इन कब्रों को महफूज बनाने में हमारे साथ तावन किया। ये एक इंतहाई अहम और अच्छा कदम है कि चलें, किसी को ख्याल तो आया कि वो इन कब्रों को महफूज बनाए। शायद ये हुकूमत बरतानिया की तरफ से ही इसको बनाया गया। ये कौमी विरसे हैं, जो वाक़यात यहाँ पर हुए हैं उनको महफूज रखना और आगे अपनी नस्ल को मुंतकिल करना हमारी असल तारीख़ की पहचान है। तो नाज़रीन, ये वो इलाका है जिसको मैंने देखने के लिए गुजरात से आज सुबह सफ़र किया और बहुत ही लंबा सफ़र करके आज रसूल नगर, ये रसूल नगर के मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ जहाँ तक पहुँचा हूँ। और मज़ेदार की बात है कि आज बरसात के मौसम की वजह से जो यहाँ की ज़मीन है, ये देखें, ये काफ़ी गीली हो चुकी है। और मैं आपको बताऊँ, ये देखा हाल हुआ है कि मैं उन कब्रों तक पहुँचने में मेरे ये पाँव की हालत देखिए आप। ये देखिए मेरे पाँव जो हैं वो कैसे हो चुके हैं मट्टी से, ये आप देख रहे हैं। ये तो तहकीक का काम भी कुछ इतना आसान नहीं है। आपको पत्थरों से गुफ्तगू करनी पड़ती है, आपको मट्टी धूल फांकनी पड़ती है, आपको कीचड़ में से गुज़रना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम आप तक, अपनी नस्ल तक इन हक़ाइक़ को पेश करते हैं और उनकी मौजूदा सूरत हाल को पेश करते हैं। तो ये है हमारा आज का वीलॉग रसूल नगर, पुराना रामनगर, जिसको ये बारादरी रंजीत सिंह ने तामीर कराई। ठीक है जी। ये 16वीं सदी में तामीर की गई, तकरीबन 1500 और कुछ में, जब और रंजीत सिंह ने पूरे पंजाब में इसका कर लिया था कब्ज़ा। उसके बाद इसने अपनी आरामगाह सैर के लिए ये बारादरी तामीर कराई। अभी ये इसके चंद दीवारें ही रह चुकी हैं, छत उड़ चुका है, खिड़की उड़ चुकी है, दीवारें गिरने के करीब हैं। ये आप आम के दरख्त देख रहे हैं, ये जामुन का दरख्त है, फल लगा हुआ है। ठीक है, ये बंद है और ये चीज़ें हैं। एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं, हम उनसे भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे पॉज करके। जी, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, वो आपको थोड़ी सी ना तारीख़ बताएंगे इस कब्रिस्तान के हवाले से, जो बरतानवी स्पा हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अपना नाम बताइएगा, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करें। मेरा नाम अरशद जुवैद है। जी जी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी। ये अंग्रेज़ों और सिखों की इधर लड़ाई हुई थी। ठीक। 22 नवंबर 1848 को।
22 नवंबर 1848 को। 48 को। ठीक। उस वक्त जो मलका इज़्ज़त है जी जी। उसके बारे में बताते हैं कि उनके जो नाना जान है ना, अच्छा अच्छा। वो उस वक्त ऑफिसर थे जो कमांड कर रहे थे इधर जो है, ठीक। समझे, जी जी। ये कमांड कर रहे थे, तो उनकी इधर जो है ना डेथ हुई थी। अच्छा और अच्छा। उनकी कब्र भी जो है वो भी मौजूद है इधर जो। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो बरतानवी शाही खानदान है जी उनके कोई बड़े जो हैं वो यहाँ वो पर भी इधर हैं। बताते खुद जंग में शरीक थे और लड़ते हुए मारे गए। जी जी बिल्कुल। ठीक। तो कैसा महसूस करते हैं आप जो ये कब्रें महफूज कर ली गई हैं इनके बारे में? बहुत अच्छी बात है कि कब्रें महफूज हो गई हैं, इनका देखभाल भी अब, क्योंकि पहले तो ये ओपन ही थी वैसे जी, ही जी। जो है, लेकिन अब ये चारदीवारी करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ये पाकिस्तानी हुकूमत ने बनाई है या सरकारी बरतानवी हुकूमत ने? पीछे से सुना है कि वह बरतानी हुकूमत ने इनको कोई ग्रांट वगैरह दी है, ठीक है। लेकिन बनाई पाकिस्तान की हुकूमत ने। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये रसूल नगर में कुछ कदीमी गुरुद्वारे या मंदिर वगैरह हैं? हाँ जी बहुत है। अच्छा अच्छा। कितने तकरीबन? तकरीबन इधर एक मंदिर जो है ना वो बहुत बड़ा है। ठीक है। उसके अलावा ही जो है ना काफ़ी मंदिर थे, लेकिन बाद में जब ये झगड़ा हुआ था ना हिंदुओं का और मुसलमानों का उधर तकसीम हिंद के वक्त। तकसीम हिंद के वक्त, उस वक्त जो उनके से ना मंदिर वगैरह इन्होंने मुसलमानों को गिरा दिए थे। ठीक। तो वो ये जो रसूल नगर है ये कृषि एक शहर है। ठीक। सही। ये शहर जो है ये आज से पहले 400 साल पहले बाद हुआ था। अच्छा अच्छा। और जिसने बात किया था उसका नाम था नूर मोहम्मद चट्टा। नूर मोहम्मद चट्टा। नूर मोहम्मद चट्टा ने ठीक। ये बात किया था, लेकिन उसके बाद ये 2-3 इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं। पहले इधर ज़्यादा चट्टे बात थे, ठीक। लेकिन उसके बाद जो है ना जब रजीत सिंह का वक्त आया जो बादशाह था इधर जी जो जी था, जी। सिखों का जो था, जी जी। उसने आकर जब हुकूमत की तो सिख जो थे ना ये दूसरे गांव से जो 7-7 गांव थे उनमें रहते थे। ठीक है। इन्होंने फिर आकर हमला कर दिया इन पर जो। सही। उस पर जब हमला किया तो उन सब जितने चट्टे थे सबको भगा दिया इधर से, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने इस शहर पर कब्जा कर लिया। सही। और वो जो यहाँ से भागे वो कुछ जाकर उधर अलीपुर चट्टा के नज़दीक सैर नगर है, कुछ मंचर है इधर गांव जी है, जी जी। कोई और गांव है उधर भाग गए सारे। ठीक, सही। इधर कोई चट्टा उस वक्त नहीं था, सही। सारे सिख जो थे ना वो इधर आए, बाकी जो मुसलमान दूसरी कौमें थी वो इधर थी। सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने वक्त दिया और बड़ी खुशी हुई कि किसी गांव में किसी जगह पर ये आप जैसे भी मालूमात रखने वाले, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत सलाम। कोई बात नहीं है ऐसी।